सोचिए आप 20 दिन बाद आंख खोलें और पता चले कि दुनिया में 99% इंसान मर चुके थे और वह शायद आखिरी इंसान था। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को बस एक जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसे काटने वाला सांप एक जानलेवा राइटलेस नेक था। काटे जाने के बाद तुरंत एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाना जरूरी था। डर के मारे उसने तुरंत फोन निकाला और अस्पताल से सीरम तैयार रखने को कहा, लेकिन इतनी जल्दबाजी में उसका फोन पत्थर की दरार में गिर गया। ये देख भूवैज्ञानिक माइक की तो मानो बुद्धि ही हिल गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस राइटलेस नेक का जहर कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। जहर को अपने खून के जरिए पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए माइक ने बिना देर किए चाकू से घाव को चीरा और मुंह से जहर चूस कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जहर इतनी तेजी से फैला कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। अपने शरीर में जहर फैलता महसूस करते हुए माइक जान बचाने के लिए अपनी झोपड़ी की ओर भागा। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचकर उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन एक गिलास पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास और बढ़ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी चेतना धुंधली होने लगी। धुंधलेपन में उसने देखा कि उसका हाथ भी सूज गया है। साफ था कि जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। आखिरकार वह बिस्तर पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद माइक को होश आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका हाथ पूरी तरह सामान्य हो गया था। सिर्फ काटने का निशान भर रह गया था, जो भी ठीक हो चुका था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसकी दाढ़ी और बाल काफी लंबे हो गए थे। वह अभी यह नहीं जानता था कि सांप के काटने के बाद वह 20 दिनों से ज्यादा समय से बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। हल्का सा तैयार होकर वह घर लौटने लगा, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। उसकी कार पर इतनी धूल जमी थी मानो वह सालों से खड़ी हो। लेकिन अच्छी बात यह थी कि गाड़ी अभी भी स्टार्ट हो गई। फिर उसने बिना कुछ सोचे घर की राह पकड़ ली। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब वह अपने शहर पहुंचा तो देखा कि तेज धूप वाले दोपहर में सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। गाड़ियां इधर उधर बेतरतीब खड़ी थीं और सबसे भयानक यह कि जमीन पर कई इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। वह इस सब को देखकर हैरान ही था कि तभी सड़क किनारे लगा एक चेतावनी बोर्ड उसकी नजर में आया। कुछ गड़बड़ है, ये भांपते हुए माइक ने गाड़ी तेज कर दी और सीधे घर की ओर भागा। रास्ते में जैसे ही उसने गाड़ी का रेडियो चालू किया, उसे पता चला कि सांप के काटने के बाद दुनिया में कोई बड़ी घटना घट चुकी थी। दरअसल दुनिया में एक अज्ञात और बेहद संक्रामक वायरस फैल गया था, जिससे 99% इंसान मर चुके थे। रेडियो पर बार बार लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही थी। अपनी मां के लिए खतरा भांपते हुए माइक ने और तेजी से घर की ओर रुख किया, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। टेबल पर रखा खाना बिल्कुल सड़ चुका था और बदबू मार रहा था। यह देख उसे एक बुरा एहसास हुआ। वह सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया। वहां से बदबू का तेज झोंका आया। बिस्तर पर लेटा हुआ उसके पिता का शव था। माइक यह देख दुख से भर गया, लेकिन जब वह बाथरूम में गया तो उसकी मां भी वहां गिरी हुई थी। हालांकि उनका शरीर सड़ा नहीं था, लेकिन पास में पड़ी दवाई की शीशी से साफ था कि उन्होंने खुद जहर खाकर जान दे दी थी। बस कुछ ही दिनों में माइक ने अपने माता पिता को खो दिया। उसका दिल टूट गया। काफी देर रोने के बाद उसने हकीकत स्वीकार की और फिर बगीचे में कब्र खोदकर अपने माँ बाप को अंतिम विदाई दी। इस तरह उसने अपने माता पिता को जमीन में दफना दिया। रात में जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो माँ बाप की यादें ताजा हो गईं। वे हमेशा उसे टोका टाकी करते थे, लेकिन आज वह आवाजें सुनने को भी तरस गया था। अगले दिन उसने सोचा कि अगर वह जिंदा है तो दुनिया में और भी बचे हुए लोग होंगे। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े चर्च में गया, लेकिन वहां भी लाशों के अलावा कुछ नहीं था। कोई जीवित इंसान नहीं था। चूंकि उसके माता पिता नहीं रहे, अब इस शहर में उसे कोई अपना नहीं लगा। वह बड़े शहर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि वहां कोई बचा हुआ इंसान मिल जाएगा। लेकिन रास्ते भर सन्नाटा ही सन्नाटा था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। बड़े शहर में भी यही हाल था। बड़े बड़े मॉल सूने पड़े थे। तभी उसे कहीं से आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कोई इंसान है, लेकिन करीब जाकर देखा तो वह आवाज गेमिंग मशीन से आ रही थी। यहाँ भी वायरस ने सबको मार दिया था। बहुत दुखी होने के बावजूद माइक ने सोचा कि जिंदगी तो चलती रहेगी। फिर उसने एक लग्जरी होटल में जाकर गर्म पानी से नहाया और फिर बिना कपड़ों के ही रेस्तरां में खाने की तलाश में चला गया। वहां जाकर वह शराब पीने ही वाला था कि अचानक उसे एक इंसान दिखा। वह डर के मारे अपने को ढंकने लगा, लेकिन सामने वाली औरत ने कोई परवाह नहीं की। उसने कहा कि इस वक्त इंसान का मिलना बहुत बड़ी बात है,
पता चला कि वह औरत और एक बूढ़ा आदमी पिछले 1 महीने से इसी होटल में छिपे हुए थे। वे वायरस से बचे हुए थे क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। वे दोनों होटल में पड़े खाने से अपनी जिंदगी चला रहे थे। माइक ने उनसे कहा कि वे उसके साथ चलें और बाकी बचे लोगों को ढूंढें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। औरत ने कहा, बाहर लाशों के अलावा कुछ नहीं है। बूढ़े ने कहा, यहाँ खाना पीना सब है। माइक उन्हें बेकार समझकर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने 2 गोलियों की आवाज सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसके आने से उन दोनों ने जीने की उम्मीद खो दी थी। यह सोचकर वह बहुत टूट गया। वह गुस्से में तेज गाड़ी भगाने लगा। तभी अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया। माइक ने तुरंत ब्रेक लगाया। वह अब किसी की जान नहीं लेना चाहता था। कुत्ते को देख उसने प्यार से उसे गोद में उठाया और उसका नाम वांगतसाई रखा। अब माइक की जिंदगी में कोई साथी था। वे दोनों साथ रहने लगे, साथ खाना, साथ सोना, किताबें पढ़ना। माइक रोज कसरत करता ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक वांगतसाई जोर जोर से भौंकने लगा। माइक ने आगे बढ़कर देखा तो दूर कहीं धुआं उठता दिखा, यानी कहीं आग जल रही थी। 1 साल बाद उसने इंसानी बस्ती के आसार देखे। वह बहुत उत्साहित हुआ और गाड़ी वहां की ओर दौड़ा ले गया। लेकिन यह नहीं पता था कि सामने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे, इसलिए उसने बचाव के लिए एक हथियार ले लिया। जैसे ही वह उस घर के पास पहुंचा, ऊपर से एक औरत ने बंदूक तान दी। जब उसे यकीन हो गया कि माइक कोई बुरा नहीं है, तो उसने उसे अंदर बुलाया। पता चला कि वह औरत भी उस वायरस से बची हुई थी। उसने भी 1 साल से कोई इंसान नहीं देखा था। माइक ने उसे अपने साथ रहने का न्योता दिया क्योंकि उसे यह शहर अच्छी तरह मालूम था। औरत मान गई। साथ चलने से पहले वे सुपरमार्केट गए, जहां से खाने पीने की चीजें लीं। लेकिन वहां भी कई लाशें पड़ी थीं, जो साल भर बाद भी पूरी तरह सड़ी नहीं थीं। दोनों ने सामान इकट्ठा किया और घर लौट आए। फिर उन्होंने अच्छा खाना बनाया और साथ खाया। बातचीत में उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों यह वायरस सिर्फ इंसानों को मार गया, जानवर बच गए। शायद उनमें भी वही रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो माइक और उस औरत में है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और वे पति पत्नी बन गए। औरत का नाम ब्लैकजी था। वह माइक के साथ खुश थी। माइक मछली पकड़ता, ब्लैकजी बगीचे में सब्जियां उगाती। फिर एक दिन ब्लैकजी को उल्टी जैसा महसूस हुआ। पता चला वह गर्भवती थी। माइक खुश होने के बजाय चिंतित हो गया। उसे डर था कि कहीं ब्लैकजी को भी वही हाल न हो जो उसके माँ बाप का हुआ था। लेकिन ब्लैकजी ने कहा कि वह बच्चा पैदा करना चाहती है। माइक ने किताबों में पढ़कर प्रसव की तैयारी शुरू कर दी। बच्चे के लिए पौष्टिक खाना जरूरी था, इसलिए माइक को शिकार करना पड़ा। उसे जानवर मारने में बहुत दुख होता था, लेकिन मजबूरी थी। आखिरकार उसने एक जानवर मारा और उसका मांस काटकर पकाया। लेकिन इस शिकार के कारण रात में चूहों का हमला हो गया। उनसे जंग करनी पड़ी, लेकिन आखिर में वे जीत गए। फिर कुछ महीनों बाद ब्लैकजी को प्रसव पीड़ा हुई। माइक ने किताबों में पढ़ी बातों को याद करते हुए बच्चे को जन्म दिलाया। इस तरह वायरस के बाद दुनिया के पहले बच्चे का जन्म हुआ। अब उनके घर में खुशियां लौट आईं। समय बीतता गया, उनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन तभी एक दिन जंगल में शिकार करते हुए माइक को एक घायल शेर दिखा। जैसे ही उसने उसे मारने की सोची, उसे एक छोटी बच्ची दिखी। वह भी बची हुई इंसान थी। माइक ने उसे बुलाया, लेकिन वह डरकर भाग गई। फिर भी माइक ने उसे सेब देकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन वह बच्ची बोलती नहीं थी। घर लाकर भी वह गाड़ी से नहीं उतरती थी, जैसे उसे इंसानों से डर लगता हो। तब पता चला कि उसके शरीर पर जलने के निशान थे। ब्लैकजी ने भी अपने शरीर पर ऐसे ही निशान दिखाए और बताया कि उसे भी किसी शिकारी ने सताया था। तब जाकर वह बच्ची घर के अंदर आई। अगले दिन माइक और उसके दोस्त ने जंगल में जाकर देखा तो एक झोपड़ी मिली। वहां एक शिकारी रहता था। बच्ची के बस्ते से एक चिट्ठी भी मिली जो उसकी माँ ने लिखी थी। मैं मर रही हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। सबका दिल भर आया। फिर धीरे धीरे और भी लोग आ गए। परिवार बढ़ता गया। 14 लोगों का समूह बन गया। लेकिन फिर एक दिन तूफान आया। उसकी प्यारी वांगतसाई एक पेड़ के नीचे दबकर मर गई। माइक फिर टूट गया। फिर एक दिन उस पर शेर ने हमला कर दिया। वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन बच गया। समय बीतता गया। 21 साल बाद उसका छोटा बेटा बीमार होकर मर गया। सब बहुत दुखी हुए। माइक ने उसकी डायरी पढ़ी, जिसमें उसने एक रेडियो बनाने की योजना लिखी थी। माइक ने उसे पूरा करने की ठानी और मेहनत के बाद एक रेडियो बना लिया जो दूर तक संदेश भेज सकता था। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। पता चला कि कुछ 100 किलोमीटर दूर 70 लोगों का एक समूह है। सब सोच में पड़ गए, वहां जाएं या नहीं। समय और बीता। अब माइक बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे। उसने अपना हथौड़ा अपने बेटे को सौंप दिया। अब वही इस परिवार का मुखिया होगा। धीरे धीरे पूरा शहर फिर से रोशन हो गया। इंसानियत फिर से जिंदा हो उठी थी। इसके साथ ही यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।